इसका परिणाम हो चुका है। गढ़वा से 2 बार पूर्व में विधायक रह चुके सत्येंद्र नाथ तिवारी इस बार पुनः झारखंड के कदावर मंत्री गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, जो गढ़वा हॉट सीट बना था, उन्हें मुंह का खाना पड़ा। इन्होंने उन्हें लंबी शिकस्त दी है। करीब 16,000 से भी अधिक मतों से उन्हें पराजित किया है। आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी गढ़वा में हो पाएगा? नमस्कार, पहले प्रणाम करते हैं भैया। निश्चित देखिए, लोग उब चुके हैं। आज तक यहाँ के लोग को इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि वाला जनप्रतिनिधि से मुलाकात नहीं हुआ था। पूरा भय का माहौल बना हुआ था। लूट चारों तरफ, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में जाइए, इवन थाना में भी चले जाइए, लूट मचा हुआ है। बालू का तो इतना जोरदार लूट कराए मंत्री जी। हमें लगता है कि अगर इस बार मैं उनको नहीं हरा पाता या भारतीय जनता पार्टी अगर उनको नहीं हरा पाता, तो लगता है कि बालू पूरा मिलना खत्म हो जाता। कोयल का पानी बालू खत्म हो जाता, डाणू का बालू खत्म हो गया। इसलिए लोग देखिए काफ़ी इनसे दुखी थे। ये वोट भी जो हिलाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज आप वोट कराइए, वो पैसा मत बांटे। अगर वो 5,000 वोट ले आएंगे, 5,000, तो मैं मानूंगा कि लोकप्रिय हैं। एक लोग उनके साथ नहीं है जो उनको वोट देगा। हाँ, वो पैसा भी दिए तो बहुत तरीका से दिए। आधार कार्ड रख लिए, बोले कि मोबाइल में फ़ोटो भेज के दिखाना, नहीं तो पैसा वापस करो। तो जो भी वोट भी लिए वो अंडर प्रेशर लोगों को दबा करके वोट लिए। तो गढ़वा की जनता तो उनको 100% पहचान चुकी है और 100% नकार भी दिया। झारखंड में आपकी सरकार नहीं बनी, ऐसे में आपने चुनाव में पब्लिक के बीच में वादा किया था कि बालू फ्री होगा। आपने करप्शन का भी मामला भी बताया कि करप्शन गढ़वा में बहुत है। तो क्या आपके सामने ये बड़ी चुनौती है? कैसे इस चुनौती को आप झेलेंगे? नहीं, देखिए, सरकार नहीं बन पाया, पर हम विधायक हैं। हम विधानसभा में इस बात को काफ़ी मजबूती से पुरजोर तरीका से उठाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आखिर काम हो रहा है, बालू का आपका कोई लीगल घाट है नहीं, तो आप तो एक तरह से प्रश्रय दे रहे हैं कालाबाजारी को। कालाबाजारी क्यों हो रहा है? चूंकि लीगल कोई घाट ऑथराइज 5 साल हो गया। जेएम का सरकार, मंत्री जी कोई लीगल घाट यहाँ पर चिन्हित नहीं कर पाए, उसका ऑक्शन नहीं कर पाए, टेंडर नहीं कर पाए। मतलब अल्टीमेटली उनका मकसद है कि बालू का कालाबाजारी होते रहे और उनका जेब गर्म होते रहे। हम तो विधानसभा में बात पूछेंगे, भाई आखिर आप बताइए 5 साल के अंदर में गढ़वा पलामी का कौन सा ऐसा लीगल घाट था जहाँ से लोग पैसा दे करके बालू उठाते? आपने इसलिए नहीं किया टेंडर कि आपको कालाबाजारी करना था। हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा चुनाव के दरमियान कि जनता जो है मंत्री से बहुत नाराज है इस बात को लेकर के कि जैसे किसी को ऑनलाइन कराना है उसमें प्रॉब्लम, और खासकर वेंडर का मामला मनरेगा योजना में बहुत बड़ा इशू है। गांव घर के लोग जो किसान हैं खासकर उनके बीच में कि वेंडर उनको जो है 60% पैसा काट के पैसा वापस देते हैं। तो ग्राउंड पर जो ये लोगों का कॉमन समस्या है, आम लोगों की ये समस्या है। जैसा कि आप चुनाव जीतने के बाद बाजार समिति में आपने कहा भी था कि अफसर यहाँ बहुत घुसखोर है, इससे आप कैसे निजात पाइएगा? इन सभी करप्ट अफसरों के विरुद्ध जरूर एसीबी से जांच कराने के लिए लिखूंगा। इनका जो लवारिस पैसा, लवारिस खेत प्रॉपर्टी जो बनाए हुए हैं, बेहिसाबी जमीन, बेहिसाबी पैसा, सारा इनका जांच होकर के उनका सीज कर लिया जाएगा। अभी जिससे मंत्री जी का हुआ, मंत्री जी के 25 ठिकाना पर छापा मारा गया। आकलन किया 5,000 करोड़ रुपया का इन्होंने अवैध तरीका से इलीगल मनी जो जनरेट किया था, वो सारा सीज हो जाएगा। इनके 25 ठिकाना पर जो ईडी का छापा मारा, जमीन लूट लेगा। इनका घर जो मुसहर के ज़मीन पर बना हुआ है, सबसे पहले तो ये मुसहर के ज़मीन को इनको खाली करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। मैं इसके लिए विधानसभा में उठाऊंगा तो मुसहर जो जाति का लोप हो रहा है और सरकार की प्राथमिकता में है, उनको हमें बचाना है, संरक्षण सुरक्षा देना है, संरक्षण देना है। वैसे परिस्थिति में मुसहर जाति के ज़मीन पर मंत्री जी घर बना करके जो अवस्थित हैं, विधानसभा का एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो, जांच हो और मंत्री जी का घर खाली कराया जाए। पलामू में 6 से आप लोग भाजपा 3 सीट पर आ गई है। पलामू में भाजपा का ऐसी स्थिति क्यों हुई और इसके लिए आप पार्टी के, चूंकि आप गढ़वा से
विधायक बने हैं, इसके लिए आपका क्या योजना है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में असफल रहे। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि भाई बाबूलाल मरांडी जी ने खुले मंच से कई अवसर पर कहा कि भाई हम बालू फ्री में करेंगे, बालू फ्री करेंगे, लेकिन हम इस बात को आम आदमी तक पहुंचा नहीं पाए। इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। आज गोगो दीदी योजना, जिसका डेट भी तय था कि भाई 11 तारीख को 2100 रुपया हर वाहन के खाता में चला जाएगा, वो तो सरकार इसके बदला में वो भी बोला कि हम भी 2500 रुपया महीना देंगे। अरे अभी जो बोल रहा है वाजी पक्का है कि इसके 5 साल पहले जो बोला था कि हर परिवार को 6000 महीना देंगे और हर महिला बहन को चूल्हा खर्च के नाम पर 2000 रुपया देंगे। इस बात को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए कि भाई ये ठग के सरकार बनाने वाले लोग हैं, इसलिए हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी गढ़वा विधानसभा के संदर्भ में? एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का यही है कि यहाँ से इसको करप्शन फ्री बनाएंगे गढ़वा रंगा विधानसभा को, और बालू की समस्या को विधानसभा में मजबूती से उठा करके, बालू जैसी प्रमुख समस्या जिसके चलते डेवलपमेंट के कई काम बाधित हैं और आम लोगों के काम बाधित हैं। बड़े बड़े लोग को तो मिल जा रहा है परमिट रात भर बालू चुराने का। दरोगा जी, एसपी साहब, मंत्री साहब सब मिलकर रात दिन बालू के चोरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि को आज तक ऐसा मैं अपने जीवन में नहीं देखा था। कोई चीज़ में, कोई मछली नदी में मरा रहा है तो वो में उसका कमीशन है, बालू बेचो लाओ कमीशन। मनरेगा में वेंडर के माध्यम से पैसा लेता है। मैं स्पेसिफिक आपको एक पंचायत बता सकता हूँ, चिनिया के बरवाडी में चले जाइए, वहाँ का उप मुखिया, पहला नंबर तो वहाँ के मुखिया जो है तो बहुत दुलारा रहा है मंत्री जी का, और वो क्या किया, एक आदमी को अपना उप मुखिया बना दिया। उप मुखिया भी था और वेंडर भी था। जो मनरेगा का गाइडलाइन है उसका 100% वायलेशन हुआ। किसी वेंडर के खाता में एक साल में 50 लाख से ज़्यादा आपको देना नहीं है, लेकिन एक एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया गया। जब उसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ तो वेंडर को प्रायोरिटी दिया और उप मुखिया से इस्तीफा दे दिया। ये तो जांच का विषय है। सैकड़ों कुआं धरातल पर है नहीं और पैसा निकाल के मुखिया खा गया। गढ़वा में आपको जब विधानसभा यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तो आपकी पार्टी के अंदर में ही कुछ लोग इस तरह का आपका विरोध किए, उसका चुनाव में क्या असर पड़ा और उस पर आपका क्या करना है? नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ा। पार्टी देखिए, जनता को उनके चरित्र के बारे में पता है। कुछ लोग देखिए इसी के लिए ही हैं निगेटिव, उनका सोच निगेटिव होता है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसी टाइप का रहा है। वो सकारात्मक पॉजिटिव सोच नहीं सकते हैं। आज जहाँ 1 करोड़ पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर खड़ा है, वैसे में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, मैंने समझिए कि वह नकारात्मक सोच का आदमी है। आपकी खबर के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप विधायक बने हैं, उनके प्रति क्या आभार जताने में क्या? मैं सभी लोगों का आभार जताता हूं कि आप लोगों ने गढ़वा के इतिहास में आज तक किसी को 1,33,000 वोट विधानसभा में नहीं मिला था। सारे रिकॉर्ड तोड़ करके यहाँ के मतदाताओं, हमारे भाई बहन, सभी लोगों ने 1,33,000 वोट दे करके हम पर एक एहसान चढ़ाने का काम किया है, और इसका बदला मैं चुकाने के लिए मैंने जो वादा किया था उस वादा पर मैं खरा उतरूंगा।